रांची के उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल में एक विज्ञापन जारी होता है और उस विज्ञापन में ये कहा जाता है कि उर्सुलाइन कॉन्वेंट के स्कूल में जो हॉस्टल है उसमें चरित्र वाली लड़की रहती है और प्राइवेट हॉस्टल्स में जो लड़कियां रहती है उनके चरित्र को लेकर आए दिन नेगेटिव बातें सुनने और पढ़ने को मिलती है। तो आज न्यूज़ बाइस्कोप की टीम राजधानी रांची के कुछ हॉस्टल्स में जाएगी और वहां के कुछ लड़कियों और साथ ही साथ वार्डन और ऑनर से बात करने की कोशिश करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उर्सुलाइन कॉन्वेंट की ओर से जो ये विज्ञापन जारी हुआ है वो कितना हद तक सही है। मर्दों से तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, वहशी नजरों का भी दोष नहीं, तुम कपड़े जरा संभल कर पहनना, आखिरकार तुम एक लड़की हो। उर्सुलाइन कॉन्वेंट में एक नोटिस जारी किया गया है जहां पर बोला गया है कि जो लड़कियां उनके हॉस्टल्स में रहती है उनका चरित्र बिल्कुल भी ठीक है और जो प्राइवेट हॉस्टल्स में रहती है उनको लेकर हमेशा ये सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या लगता है ये कैसा ये बोलना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, ये बोलना तो बहुत सही नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि उर्सुलाइन की जो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे वो लोग का बॉयज से कोई कंपैरिजन होता नहीं है। वो लोग एक, क्योंकि वो पूरा गर्ल्स कॉलेज है तो इस हिसाब से उन लोग को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। प्राइवेट जो कॉलेज हॉस्टल्स हैं वो लोग बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स का अपने रखते हैं ख्याल। हाँ, एक स्टीरियोटाइप है कि लोग मतलब इस तरह से होता है ना, फ्यूचर्स का बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, बट उर्सुलाइन वाले थोड़े होते हैं कि वो लोग स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट है, वो लोग उस अंडर में होते हैं, इसलिए उन लोग को ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ के गर्ल्स सेफ हैं और प्राइवेट कैसे हैं। उर्सुलाइन जो हॉस्टल में रहते हैं तो उर्सुलाइन गर्ल्स हॉस्टल, वो भी गर्ल्स है और हम लोग भी गर्ल्स है, हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, वो लोग भी बाहर से आए हॉस्टल में रह रहे हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, पर्टिकुलर गर्ल्स पे डिपेंड है कि वो कैसे रहती है बाहर में, वो अपने आप को कैसे अच्छे से रहना, अपने पेरेंट्स को बताना कि हम अच्छे से रह रहे हैं, सब चीज़ अच्छे से रहना। उसके बाद कोई हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल में और सिक्योरिटी हार्ड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का स्टे होम गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऑनर अंकल भी बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट है, यहाँ के वार्डन सब भी बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा इस पे थॉट्स बिल्कुल गलत है। हाँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लाइक आप किसी को जानते नहीं हो कि इनका कैरेक्टर क्या है, until unless you don't know about him, तो आप ऐसे भी किसी के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते। इट क्लियरली मीन्स कि आप उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो। जब तक आप जानते नहीं कि आप वो बंदी कैसी है या वो कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो आप उनके बारे में कुछ बोलना तो कम्प्लीटली गलत होगा ना। कि मेरे साथ कोई दिक्कत हो गई तो वो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को तो फ़ोन कर सकते हैं ना कि हाँ आपकी बेटी इतने बजे निकली, अब तक आई नहीं है, आप चेक करिए कि इशू क्या है। गलत है। ऐसे हम भी उस लाइन में पढ़ चुके हैं, पहले हम भी प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे। ऐसा थोड़ी है कि जो प्राइवेट में रहती है वो लोग गंदी है और जो उस लाइन में रह रही है उसके हॉस्टल में वो अच्छी है, ये सब गलत है। नहीं, वो विज्ञापन बिल्कुल सही नहीं है, वो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट हॉस्टल में रह रही हैं तो वो उनका कैरेक्टर अच्छा है, जो बाहर रह रही हैं वो उनका कैरेक्टर ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका अपना अपना चॉइस है रहने का। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके साथ पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसका चॉइस है वो कहाँ रहे, उसको जहाँ पे क्लोज पड़ेगा, उसका जॉब जहाँ कर रही है वो कंपनी या फिर उसका कॉलेज, तो अपने अकॉर्डिंग वो रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ रहेंगे तो कैरेक्टर अच्छा है, ये तो फिर बहुत गलत है। आप प्राइवेट हॉस्टल में रहती हैं, टाइमिंग क्या है, कितने बजे जाती हैं, कितने बजे आती हैं, कौन कौन मिलने आता है? कोई मिलने, पेरेंट्स बस मिलने आते हैं। टाइमिंग 8 बजे तक है, 8 बजे आपको हॉस्टल में एंट्री कर देना है, उससे पहले आप जहाँ भी जाओ, लेकिन टाइमिंग 8 बजे ही है, सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो मैं बहुत सिक्योर हूँ, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी फील होता है, कोई ऐसा फील नहीं होता है, बहुत सही है। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है, क्योंकि आप किसी एक जन को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सारे के कैरेक्टर्स ऐसे हैं। ऐसा तो गारंटी वो नहीं ले सकती ना कि उर्सुलाइन की सारी लड़कियां बहुत चरित्रवान हैं, सबके चरित्र बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। हम मानते हैं लड़कियों की गलती होती है, एक आध दो लड़की को देख के आप सबको जज नहीं कर सकते। घर की इज्जत है तुम्हारे पास, इसलिए 4 दीवारियों में ही कैद रहना, लोगों से जरा धीमी आवाज में बात करना, आखिरकार तुम एक लड़की हो। प्रिंसिपल की छोटी मानसिकता दर्शाती है
और लोगों का कैरेक्टर असोसिएशन करना जस्ट बिकॉज कि इफ़ वी आर नॉट लिविंग ऑन दैट प्लेस जो कॉलेज के साइड से प्रोवाइड कराई जा रही है और हम किसी प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, इस चीज़ के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर सवाल करना ये बहुत छोटी सोच दिखाती है। आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, अगर आप वहाँ के प्रिंसिपल की ऐसी सोच है तो लोग आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। पेरेंट्स यहाँ पे हम लोगों को बहुत उम्मीदों के साथ भेजते हैं, चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, बट वहाँ की प्रिंसिपल अगर ऐसी सोच रखती है तो फिर कहना चाहूँगी कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ा पाना हमारे लिए और बाकी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ हॉस्टल के वार्डन है, उनसे भी बात करते हैं कि जब लड़कियां यहाँ पे रहती है कितने बजे उन्हें बाहर जाने की अनुमति है, कितने बजे वो आ सकती है, कौन कौन उनसे मिलने आ सकते हैं। 6 बजे वो गेट खुल जाता है, 6 बजे वो जाती हैं और रात के 8 बजे तक उनको आ जाना है वापस। उसके बाद ना ही उनके कोई भी किसी काम के लिए गेट खोलेंगे, कुछ नहीं। और पेरेंट्स भी आएंगे तो सिर्फ मदर फादर आएंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते, कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं। एक्चुअली यहाँ पर लड़कियों का जाने का टाइम, यहाँ स्कूल से भी लड़कियाँ हैं, कॉलेज से भी कुछ वर्क भी करती हैं, वैसे भी हैं, और वो लोग का जाने का टाइम 5 बजे से भी रहता है। जैसे स्कूल जाती हैं 5 साढ़े 5 बजे वो जाती हैं, और जैसे कॉलेज जाने वाली हैं वो अपने टाइम पे ही जाती हैं। उन लोगों का लास्ट टाइम आने का 7 बजे तक है, और जो कोचिंग करती हैं वो हार्डली 7:30 बजे तक आती हैं। उसलाइन कॉन्वेंट में जिस तरीके से विज्ञापन जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो उसलाइन कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में जो लड़कियां रहती है उनका चरित्र बिल्कुल ठीक है, और जो बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स में लड़कियां रहती है उनके चरित्र को लेकर हमेशा नेगेटिव बातें सुनने और देखने को मिलते हैं। क्या लगता है ये पूरा जो विज्ञापन जारी किया गया है कितना हद तक सही और गलत है? 100% गलत। जो भी लड़की है जो वहाँ नहीं रहना चाहती है, रीजन है वहाँ पर एक तो माहौल इतना गंदा होता है कि वहाँ की कितनी बच्ची तो हमारे हॉस्टल में आई तो 6 महीने उसका ट्रीटमेंट हुआ। वो इन्फेक्शन, वहाँ की बच्ची को बाथरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, किचन साफ करना, सब खुद पड़ता है। तो बच्ची ये करेगी तो बच्ची पढ़ेगी क्या? तो नेचुरली है कि वो वहाँ से बाहर रहना चाहिए। अब इस बात को चरित्र से जोड़ना कोई सही थोड़ा ना। हो सकते हैं बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे सपने, लेकिन क्यों पूरा करना उन सपनों को? तुम्हें हक नहीं ऊंची उड़ान का, आखिरकार तुम एक लड़की हो।